3 पैरा संख्या 13 पर राज्यपाल महोदय के श्री मुख से सरकार ने कहलवाया है कि पिछले 4 वर्ष के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला बाल विकास और ऊर्जा एवं उद्योग सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। देश में मिसाल कायम की है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कृषकों के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई है। कृषकों को आए दिन मार पड़ती है। सभापति महोदय, किसानों को बीमा समय पर नहीं मिलने का कारण सरकार की उदासीनता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सभापति महोदय। सिंगरासर पटवार मंडल में एक पटवारी है जो क्रॉप कटिंग के समय कृषि पर्यवेक्षक और कंपनी के बंदे वहां गए और क्रॉप कटिंग करके नाप तोल कर लिया। बाद में उस पटवारी ने उसी पेन से और अपने हाथ से 1 लिख दिया आगे और एक जगह 6 लिख दिया। ये बात पूर्णतः सत्य साबित हो गई। जिला कलेक्टर के पास गांव के लोग जब शिकायत करने गए तो कलेक्टर महोदय ने यह बात स्वीकार कर ली कि बिल्कुल इसने क्रॉप कटिंग बाद में अपने हाथ से एक जगह 6 लिखा है, एक जगह 1 लिखा है। उस पटवारी को 17 सीसी का नोटिस दे दिया, परंतु किसान बर्बाद हो गया। और कलेक्टर महोदय ने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है कि वाकई में इस पटवारी ने गलती की है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस तरह के पटवारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। और इतना ही नहीं, 22 के अंदर सावनी की फसल में ग्वार के मामले में भी उसी पटवारी ने उसी हलके में अपने हाथ से आगे अक्षर बढ़ा करके लिख दिए, जिससे पैदावार ज्यादा दिखा दी और ग्वार के बीमे से वो काश्तकार वंचित रह गए। प्रमाण के तौर पे मैं आपके समक्ष ये प्रमाण भी रख सकता हूं जिसमें हाथ से कटिंग की हुई है अक्षरों की। तो सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जब भी पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कंपनी का व्यक्ति गांव में क्रॉप कटिंग के लिए जाता है तो गांव के अंदर सूचना दी जाए, पूरा ढिंडोरा पीटा जाए, ताकि कृषक जो है सचेत होकर के अपनी क्रॉप कटिंग के समय उपस्थित रहे और उनको उस क्रॉप कटिंग की नकल हाथ की हाथ मिलनी चाहिए वहीं। इसी तरह से सभापति महोदय, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं गांव का नाम गलत लिख देते हैं, कहीं बीमा करने वाले गलत लिख देते हैं, कहीं बैंक वाले गलत लिख देते हैं। मेरे क्षेत्र में 19 से लेकर के 22 तक का मुआवजा हजारों किसानों का बीमा कंपनी ने नहीं दिया और किसानों ने बीमा जमा करवा दिया। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ ये है कि वो खुद मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अनपढ़ है और नौजवानों पे भरोसा नहीं करते। ये एक बीमारी और है सबसे बड़ी। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जब क्रॉप कटिंग करने के लिए जाए कर्मचारी अधिकारी, उस समय गांव के अंदर पूरे गांव में सूचना दे करके क्रॉप कटिंग की जाए, ताकि काश्तकार आए दिन ये पीड़ा नहीं भुगते, बीमे से वंचित नहीं रहे। ये काम करने के लायक है। इसमें सरकार का कोई ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इस पटवारी के बारे में तो आप जरूर इतना ध्यान करना। और एक माननीय कल्ला साहब, आप समझते हो
पटवार हल्का, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे क्षेत्र में ठेठार गांव का हल्का है, जिसमें ठेठार पूरा सिंचित है और नहरी भी है और ट्यूबवेल से भी सिंचित है। उसके साथ एक गांव है एट्टा, जो पूर्णतः ब्रानी है। क्रॉप कटिंग का नंबर जब ठेठार का आता है तो एट्टा बीमा से वंचित रह जाता है। क्यों? कि वो जो क्रॉप कटिंग हुई है वो सिंचित क्षेत्र में हुई है, वहां अकाल होने का प्रश्न ही पैदा नहीं। इसी तरह से दूसरा हल्का सोमासर पटवार मंडल है। सोमासर के अंदर कालूसर गांव, जो पूर्णतया ब्रानी है, कोई सिंचाई सुविधा नहीं है। सोमासर में जब क्रॉप कटिंग होती है पूरा भयंकर काल होता है, पर कालूसर बीमा से वंचित रह जाता है। ये छोटी छोटी कमी, इनके बारे में सरकार को अवगत करवा दिया, जिला कलेक्टर को लिखित में अवगत करवा दिया, और हम क्या कर सकते हैं? विधानसभा के अंदर ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है। सभापति महोदय, सरकार ने पशुपालन के बारे में अमूलचूल परिवर्तन किया है 4 वर्ष में। अमूलचूल परिवर्तन तो कहीं दिखाई नहीं दिया, परंतु मुझे दुधारू गायें लाखों की संख्या में मरते हुए राजस्थान के अंदर मैंने देखी है। लंपी बीमारी से पशुधन बर्बाद हो गया, किसानों के पास कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ये तो भला हो उन लोगों का जो दानवीर है, उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से दवा के लिए पैसा दिया, और रही कई कमी इस विधानसभा के सदस्यों ने अपने कोटे से दवाई के लिए राशि दी, पर दवाई देने वाला कोई गांव में नहीं था। बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार है, राज्यपाल महोदय के मुख से तो 4 साल में अमूलचूल परिवर्तन। इसी तरह से है जी, ये तो पक्का है, कोई शर्त लगाओ ना। सरकार ने विकास के मामले में अपनी पीठ थपथपाई है। मैं कहना चाहता हूं, पिछले 4 वर्ष के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं लगी, और अब जो कार्य शुरू हुआ है वो या तो पंचायतों में पुराना पैसा पड़ा था, और या प्रधानमंत्री जी सीधा जो पंचायत के खाते में पैसा भेजते हैं विकास के लिए, उन पैसों से निर्माण कार्य अब अनन फनन में शुरू किया है। यह है तुम्हारी उपलब्धि। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पृष्ठ संख्या 11 पैरा संख्या 45 पर बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर हो गया और 23,489 मेगावाट बिजली पैदावार होना बताया है। बिजली में उपलब्धि पिछले 4 वर्ष के अंदर लाइट के मामले में पूरा राजस्थान का कर्षक त्राई कर रहा है। बहुत बुरी हालत है। एक तो आपने कहा एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया भर का पैसा बढ़ा दिया। 6 घंटे लाइट पूरी मिलती नहीं, बार बार बिजली कटौती, बार बार बिजली कटौती। और इतना ही नहीं, पावर कम होने से, वोल्टेज कम होने से आए दिन किसानों की मोटरें जलती है। लाख लाख रुपए मोटरों के लगते हैं। एक बार मोटर जल गई तो किसान तो पूरा बर्बाद हो गया। साल में 2 बार जल गई तो उसकी कमाई गई बट्टे खाते। स्टार्टर जल जाते हैं। तो ये व्यवस्था क्यों हो रही है? क्योंकि आप वाई लूटने के लिए लाखों की संख्या
जीएसएस वगैरह का निर्माण नहीं करते, नई लाइन नहीं खींचते, इस कारण से वोल्टेज डाउन रहती है। और बात कही है राज्यपाल के अभिभाषण में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 7-8 वर्ष से 132 केवी जीएसएस थर्मल प्लांट के अंदर प्रभात नगर में मंजूर है। उसका कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इस हाउस के अंदर पिछले 4 वर्ष से मैं चिल्ला चिल्ला के थक के मर गया, यहाँ बहुत चिल्लाया हूं, पर यहाँ बोलना मेरी समझ से परे है। एक समय होता था विधानसभा के अंदर कोई सदस्य पक्ष विपक्ष बोलता था तो उस पर सुनाई होती थी। आज तो महज बोलना सिर्फ बोलने के लिए दिखावा ही रह गया। मैं फिर कह रहा हूं सरकार से कि सबसे ज्यादा अगर बिजली की कोई समस्या है तो उसका नाम सूरतगढ़ तहसील है। सरकार समय रहते हुए चेते। मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ, इस सरकार को ये बिजली और पानी ही निगलेगा, ये आप याद रखना, अच्छी तरह से नोट कर लो, लिख लो। आपसे किसान बिल्कुल ही खुश नहीं है। गांव के अंदर घरेलू बिजली नहीं मिलती है, खाना खाने के टाइम में बिजली कटती है, और शहर के अंदर सभापति महोदय ताजुब करोगे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली कटती है। और ये सरकार कहती है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने बिजली के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वाह रे सरकार, मुझे तरस आता है तुम्हारे कथन पर कि तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। कुछ सोच समझ करके भाषण तैयार करना चाहिए। सभापति महोदय, सरकार ने पेज नंबर 11 पैरा संख्या 46 पर 534 फीडरों का निर्माण करने की बात कही है। फिर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि छोटे फीडर 33 वाले मेरे क्षेत्र में भी 8 वर्ष पहले मंजूर हुए थे, जो आज भी उनका कार्य तक शुरू नहीं हुआ है। यह हकीकत है। सभापति महोदय, सरकार है अमूलचूल परिवर्तन तो बहुत करने की बात कह रही है। पेज संख्या 5 पर पैरा संख्या 19 में मुख्यमंत्री 2 मिनट में समाप्त करें साहब। मैं तो कदे ही बोलूं, थोड़ी मेरे पर रहम करो। पेज संख्या 5 पैरा संख्या 19 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, खूब वाई लूट रहे हो। दुनिया भर के अरबों रुपए के तो आपने वो गहलोत साहब के चित्र लगा रखे हैं, दुनिया भर के। इतना पैसा अगर आप दवाई पे और जांच के उपकरणों में खर्च करते, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि ना तो गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में दवाई मिलती और ना शहरी क्षेत्र में मिलती, जांच भी नहीं होती। सूरतगढ़ जाए तो कह देते हैं कि हमारे ये मशीन ठीक नहीं है, आप गंगानगर जाओ। गंगानगर वाले कह देते हैं बीकानेर जाओ। हकीकत है ये। विधायक हैं हमारे पास बने हुए सब कुछ है, प्राइवेट वाले इलाज नहीं करते, वो आनाकानी करके ट्रका देते हैं। अभी की बात है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं खुद गया हूं। मैं कोई शिकायत वाली बात नहीं कर रहा हूं। योजना बहुत अच्छी है पर लागू नहीं हुई है धरातल पर। दवा आज भी डॉक्टर खरीदते हैं ना, लिखते हैं, वो एक तो ये कहते हैं सरकारी दवा के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म हो गया, बिल्कुल ही उठ गया। डॉक्टर बोलता है कि ये सरकारी दवा ले लो, काम तो करेगी नहीं, तो मरीज घबरा जाता है। वो मजबूरी में पैसा खर्च करके
और दवा खरीदता है, ये उनकी मजबूरी है। समाप्त करें। पेयजल के बारे में सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। मैं जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, श्री गणेश घोगरा, घर घर जल और नल, उसमें सरकार ध्यान दे। पैसा बटोरने के सिवाय कोई गांव में पानी घर घर नहीं पहुंचा है, टैल तक पानी नहीं पहुंचा है। बिराजी बोल रहा हूँ 7वीं बार, अंकित नहीं होगा। मेरा फेरी क्षेत्र के अंदर आज भी खातादारी। आगे वाला जो वक्त है उसका समय काट लूंगा। प्लीज सेव करें विराजी, आप प्लीज सेव करें विराजी। श्री गणेश घोगरा। माननीय सभापति महोदय।